नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज नया सियासी प्लान, इसकी बात करेंगे क्योंकि हिंदू राष्ट्र पर मचा है घमासान। महाराष्ट्र से औरंगजेब के नाम पर शुरू हुआ सियासी युद्ध फिर महाराष्ट्र जा पहुंचा है। हिंदू मुसलमान इस समय सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं और इसी कड़ी में सामना के जरिए संजय राउत ने बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। देश को एक बार फिर बंटवारे की आग में धकेलने का आरोप लगाया और इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल इस हमले का आधार बने हैं वो बयान जिनकी शुरुआत तो महाराष्ट्र से हुई, लेकिन इस नफरती चिंगारी ने पहले यूपी, फिर बिहार और बंगाल में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। देखिए, हिंदू मुसलमान पर खुला संग्राम, सत्ता के लिए आखिर ये कैसा इंतजाम। মুসলমান এমএলএ দিতে আসবে, বিজেপি সরকারে আসবে, করে তুলে রাস্তায় ফেলবে। এই রাস্তায় महाराष्ट्रातल्या हिंदू समाजाने एक हिंदुत्ववादी विचाराचं सरकार निवडलेलं आहे। कुछ गैर हिंदू लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। देश में जो माहौल है वो माहौल ठीक नहीं। महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड टू बंगाल, राज्य दर राज्य नया सियासी बवाल। हिंदू मुसलमान पर खुला संग्राम, सत्ता के लिए ये कैसा इंतजाम। हिंदू राष्ट्र पर फिर शुरू घमासान, भारत बनेगा हिंदू पाकिस्तान। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। महाराष्ट्र में नीतीश राणे, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, उत्तर प्रदेश में केतकी सिंह, उत्तराखंड में आशा नौटियाल, सब एक से बढ़कर एक। इनके बयानों ने देश की सियासी फिजा पूरी तरह से बदल रखी। हिंदू मुसलमान के नाम पर बीजेपी के इन तमाम नेताओं के बयान ने देश की राजनीति को इस वक्त पूरी तरह से उबाल दिया है। ऐसा उबाल के बाद एक बार फिर बंटवारे पर आ गई। बंटवारा देश का, और यह बंटवारा हिंदू मुसलमान में। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के मुखपत्र सामना के रोक-टोक कॉलम में इस पर पार्टी के राज्यसभा सांसद और अखबार के संपादक संजय राउत ने इस बंटवारे को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। हाल के दिनों में बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी और घटनाक्रम को जोड़कर संजय राउत ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि देश को एक बार फिर बंटवारे की आग में धकेला जा रहा है। संजय राउत ने साफ तौर पर इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार माना है। संजय राउत ने अपने लेख में लिखा है कि मोदी युग का अब अंतिम चरण शुरू हो चुका है। मोदी और उनके लोग कभी न कभी जाएंगे, लेकिन जाते जाते वो इस देश को टुकड़ों में बांट कर जाएंगे। ये साफ दिख रहा है। देश में आज जो सांप्रदायिक और धार्मिक नफरत बढ़ी है, वो बंटवारे से पहले भी इसी तरह दिखाई दे रही थी। आज यहाँ कुछ हिंदू अर्थात विकृत मानसिकता वाले नेता मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका में आ गए हैं। ये देश के लिए खतरनाक है। धर्म के आधार पर बने कई राष्ट्र टूटकर बिखर गए, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पंडित नेहरू जैसे लोगों ने इस देश को हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने दिया, इसलिए ये देश बचा रहा। लेकिन मोदी युग में देश को फिर से एक नए बंटवारे की ओर धकेला जा रहा है। क्या हम हिंदू पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं?
संजय राउत ने अपने लेख में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना और पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की तारीफ तो की है, साथ ही सावरकर के द्विराष्ट्र सिद्धांत और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों का भी जिक्र किया। संजय राउत ने लिखा, भारत में सावरकर ने द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था। भारतीय मुसलमान और भारतीय हिंदू दो अलग अलग राष्ट्र हैं। उनके अपने अलग धर्म, परंपराएं और रीति रिवाज हैं। इसलिए सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से मुसलमानों को हिंदू बहुल भारत से बाहर अपनी अलग मातृभूमि बनाने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। डॉक्टर अंबेडकर ने भी एक बार कहा था, यहाँ हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र के रूप में रहते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पंडित नेहरू जैसे समझदार व्यक्ति ने खुलकर कहा था, देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा, मैं भारत को हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका स्पष्ट दिखती है कि किसी भी हालत में इस देश में तनाव पैदा हो, दंगे हो। जब तक दंगे नहीं होते, तनाव पैदा नहीं होता है, तब तक वो चुनाव नहीं जीत पाते या इलेक्शन नहीं कर पाते। महाराष्ट्र की आप देखिए हालत क्या है, देश की हालत देखिए। होली भी आई और उनका नमाज भी आई, अगर जुम्मा का नमाज है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ जगह पर ये जो नव हिंदुत्ववादी है, कल तक किसी और पार्टी में थे, हाँ, कल तक आरएसएस को गालियां दे रहे थे, कल तक बीजेपी को गालियां दे रहे थे, कल तक वीर सावरकर को गालियां दे रहे थे, अब बीजेपी आ गए और बीजेपी में आकर पावन हो गए। और अब यहाँ आकर जिस तरह से उनकी भाषा चल रही है वो ठीक नहीं है भाई। मुसलमानों के लिए अलग दुकान, हिंदुओं के लिए अलग दुकान, ऐसा देश चलता है क्या? ऐसा कभी देश अखंड रहता है क्या? एक जगह पे हम अखंड हिंदुस्तान की बात करते हो और हिंदुस्तान में ही आप दो राष्ट्र बना रहे हैं, एक हिंदू राष्ट्र मुसलमान में, दूसरा मुसलमानों का राष्ट्र हम बना रहे हैं। देश में जो माहौल है वो माहौल ठीक नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो इफ्तार पार्टी में जा रही है। ये कौन सी राजनीति, ये कौन सा ढोंग है? आपके मुख्यमंत्री दिल्ली में इफ्तार पार्टी का आयोजन भी करते हैं और इफ्तार पार्टी में शरीक भी होते हैं, लेकिन आपकी एक पार्टी बीजेपी वो महाराष्ट्र में आपके जो मंत्री है वो इफ्तार पार्टी को विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर उनकी भूमिका क्या है ये बताना चाहिए। इतना ही नहीं, शिवसेना सांसद और सामना के संपादक संजय राउत ने अपने लेख में बीजेपी पर मुस्लिमों को भड़काने का भी गंभीर आरोप लगाया है। संजय राउत ने लिखा है, मुसलमानों की कमियां निकालकर उन्हें भड़काने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो चौंकाने वाला है। दुबई में भारत बनाम न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत विजयी हुआ। इसके बाद कई जगहों पर बीजेपी समर्थकों ने जीत का जश्न मनाते हुए मोर्चे निकाले। ये मोर्चे रात के समय जानबूझकर मस्जिदों के सामने से निकाले गए और वहां शोरगुल मचाने, जोर जोर से वाद्य यंत्र बजाने, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करने जैसी घटनाएं शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के महू में इसके कारण दो गुटों के बीच दंगा भड़क उठा। इसका असर अन्य जगहों पर भी देखने को मिला। जीत का जश्न मनाने का ये तरीका नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम देकर देश में दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है। संजय राउत के लेख में इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र समेत देश भर में सियासत गरमा गई। महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना ने जहां संजय राउत पर करारा पलटवार किया है, वहीं बीजेपी ने भी संजय राउत को आड़े हाथों लिया, जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के साथ ही एनसीपी शरद गुट ने भी बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया है। संजय राउत हा विद्वान माणूस आहे, त्याला माहित नाहीये आज पाकिस्तानचे लोक सुद्धा त्यांच्या देशामध्ये कंटाळलेले आहेत, ते इतरत्र स्थलांतरित करत आहेत, म्हणून या देशाचं विभाजन होणार नाही। सर्वांनी एक राहावं ही भूमिका सरकारची, केंद्राची आहे आणि राज्याची आहे, म्हणून विभाजनाचा प्रश्न आता कुठेही उद्भवत नाही। संजय राऊतचं मनात घेऊच नका ना। संजय राऊत कोण आहे? हा मुसलला घेऊन नाचणारा माणूस आहे, हा पाकिस्तानचा झेंडा रॅलीमध्ये मिरवणारे लोक आहेत। तो आर्टिकल छापने वाले लोग हैं जिनकी मानसिकता है, और आज पूरे विश्व के अंदर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो सरकार ने काम किया है वो हजम नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कुछ
लोग हैं जो कुछ न कुछ इस प्रकार के आर्टिकल छापते रहते हैं। एक तरफ मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है और उन्होंने एक साथ रहना चाहिए, और दूसरी तरफ भाजपा के नेता हिंदू खतरे में है, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं। और हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग मटन की दुकानों की मांग हो रही है, मुसलमानों के लिए अस्पतालों में अलग से वार्ड की मांग हो रही है, और तो और राजनीतिक स्वार्थ के लिए औरंगजेब का नाम लिया जा रहा है। इसकी वजह से हमारी देश में सांप्रदायिकता और धार्मिक नफरत बढ़ रही है, जो कि हमारे देश की एकता के लिए सही नहीं है। दरअसल देश की सियासत में ये नया बवाल बीजेपी के उन तमाम नेताओं के बयान के बाद शुरू हुआ है, जिसमें मुस्लिम समुदायों के प्रति एक के बाद एक लगातार कई विवादास्पद बयान दिए जा रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे और यूपी के बांसडीह से बीजेपी के विधायक केतकी सिंह इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। सांप्रदायिक पुलिस, सांप्रदायिक सरकार, मुस्लिम लीग टू, মুসলিম লীগ টু, মুসলিম লীগ টু উপড়ে ফেলবে বাংলার হিন্দু জনতা। পড়ায় না বেপরোয়া, অসাংবিধানিক, অধ্যত্ত এই কাজ কেজরিওয়াল করেছিল। বিজেন্দ্র গুপ্তা একা বিজেপির এমএলএ ছিলেন, বাইরে ফেলেছিলেন। আজকে বিজেন্দ্র গুপ্ত স্পিকার, বিমান ব্যানার্জিকে, মমতা ব্যানার্জিকে হারাবো, আর ওদের দলে যে কটা মুসলমান এমএলএ জিতে আসবে, বিজেপি সরকারে আসবে, ট্যাঙ্কটা করে তুলে রাস্তায় ফেলবো। এই রাস্তায় ফেলবো, এই রাস্তায় ফেলবো, 10 মাস পরে এই রাস্তায় ফেলবো। तुम्ही करा, हा तुमचा आत्ताचा पाकिस्तान नाही आता। या राज्यामध्ये या हिंदू समाजाने, महाराष्ट्रातल्या हिंदू समाजाने एक हिंदुत्ववादी विचाराचं सरकार निवडलेलं आहे। आमच्यासारख्या असंख्य भगवादाऱ्यांना आज सत्तेमध्ये बसवलेलं आहे। म्हणून यापुढे जास्त भिवंडीमध्ये वळवळ केली तर फक्त जरा आमची आठवण करून द्या।